आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क भर के कई शहरों में मुसलमानों का एहतजाज। हैदराबाद में भी मक्का मस्जिद के बशमूल दीगर मसाजिद के रूबरू किया गया एहतजाज। गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी का किया गया मुतालबा। गवर्नर तेलंगाना ने खवातीन की शिकायत का जायजा लेने के लिए मुनक्किद किया महिला दरबार। कई खवातीन ने गवर्नर से की मुलाकात। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में जारी प्रगति पटना प्रोग्राम में की शिरकत। अवामी भलाई के कामों की तकमील में कायदीन मसरूफ। देखते हैं खबरों की तफसील। शान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क भर के कई शहरों में बाद नमाज जुमा एहतजाज बुलंद किया गया। इस सिलसिले के तहत पुराने शहर की तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू भी बाद नमाज जुमा मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया और गुस्ताख रसूल नूपुर शर्मा, जिंदाल और राजा सिंह की भी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इसी तर्ज पर मेहदीपट्टनम में वाक़ई मस्जिद अजीज़िया के बाहर भी मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया और गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की भी अपील की गई। अजीज़िया मस्जिद के करीब पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को मुंतशर करने के लिए हल्का लाठी चार्ज भी किया गया। इसी तर्ज पर हैदराबाद की दीगर मसाजिद के करीब एहतजाज दर्ज करवाया गया। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सौंदरराजन ने महिला दरबार के उन्वान से राजभवन में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस अवामी इजलास में ख़वातीन ने शिरकत करते हुए गवर्नर तेलंगाना से मुलाकात की और अपनी शिकायत भी पेश की। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने जुमे के रोज़ प्रजा दरबार के हिस्से के तौर पर राजभवन में 12 बजे से 1 बजे तक ख़वातीन दरबार का इनेकाद अमल में लाते हुए ख़वातीन के मसाइल की समाअत की और कई ख़वातीन ने पॉप कल्चर को ख़त्म करने के अलावा अजला में भी शी टीम्स कायम करने और अराजियात पर अराकीन असम्बली व एमआरओ की मिली भगत से किए जाने वाले कब्ज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। बादशाह गवर्नर टी सौंदरराजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका प्रजा दरबार बग़ैर किसी सियासी मकसद और मदाखिलत के मुनक़्क़िद किया जा रहा है और इसका अहम मकसद अवामी मसाइल को हल करने के सिलसिले में हर मुताल्लिक़ा महकमे जात के ओहदेदारों को हिदायत देना है।
वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के.टी. रामाराव ने जगतियाल में मुनक़िदा एक तक़रीब से ख़िताब करते हुए बताया कि दुनिया भर में सबसे ज़ायद आबपाशी प्रोजेक्ट्स अगर कहीं तामीर किए गए हैं तो वो रियासत तेलंगाना है, और रियासत तेलंगाना को इस बात का भी एज़ाज़ हासिल है कि न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम रियासत तेलंगाना में तामीर किया गया है। उन्होंने बताया कि साबिक़ा हुकूमतें ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को सिर्फ 200 रुपये और माज़रीन को 500 रुपये वजीफ़ा अदा करती थी, जबकि वज़ीर आला ने इसमें इजाफ़ा करते हुए बिलतरतीब 2000 और 3000 रुपये कर दिया। అవి ఫీల్ అయితే మళ్ళీ అవి సంఘం కట్టి వచ్చి వీళ్ళతో నన్ను పోలుస్తావా అంటే మళ్ళీ అదో బాధ. ఏంటంటే భయం ఏంటంటే ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఎన్ని కథలు చెప్పింది వీళ్ళు 8 ఏళ్ల కిందట. నరేంద్ర మోడీ ఏమన్నాడు అన్నాడు, भाइयों बहनों मित्रों आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా లేదా? వచ్చిందా ప్రపంచంలో ఒక్కనికన్నా 15 లాక్ వచ్చిందా? ఎక్కడన్నా గుండాయనకు వచ్చిందా? అరగుండాయనకు వచ్చిందా? ఎవరికన్నా వచ్చిందా? ఎవరికి రాలే. మళ్ళీ ఇందిరాబాయ్ అంటే మేమేమే బెబ్బెబ్బే ఏం లేదు చెప్పారు. మళ్ళా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు. 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు సంవత్సరానికి ఇస్తా అన్నాడు. తర్వాత ఒకరోజు టీవీ వాళ్ళు పట్టుకున్నారు మోడీని. మోడీ సార్ మరి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నావు కదా, ఏం సంగతి? 7 ఉద్యోగాలు అని అడిగింది. ఏమంటాడు ఎరికేనా? ఇగో ఇప్పుడు నేను महकमा सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा से अपील की है कि वो मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। उन्होंने खानगी स्कूल्स के मैनेजमेंट से कहा कि वो अपने अपने स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा को वैक्सीन दिलवाने के भी इक़दाम करें। श्रीनिवास राव ने बताया कि फ़िलहाल तेलंगाना में कोरोना के कहीं भी केसेस में इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन चौथी इम्कानी लहर के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक 105% और दूसरी खुराक 100% ले ली गई है। డెఫినెట్గా కేసులు డెంగీ కేసెస్ పెరుగుతాయి. ఆల్రెడీ జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మనం సర్జ్ చూస్తున్నాం కేసెస్ సంఖ్యలో. సో దానికి సంబంధించి జిహెచ్ఎంసీ మెయిన్లీ ఈ వెక్టర్ బోర్న్ ప్రివెంటివ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మెజర్స్ లార్వా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అన్నీ కూడా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. అండ్ మేము ట్రీట్మెంట్ పరంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అవన్నీ చూస్తుంది. ఆల్రెడీ మా గవర్నమెంట్ మంత్రివర్యుల వారు హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్స్ అందరికి కూడా నిన్న మొన్న అయిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్కి బెడ్స్ పరంగా కానివ్వండి, మెడిసిన్స్ పరంగా కానివ్వండి, అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించి మేము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. దీంతోపాటు ప్రజల భాగస్వామ్యం ముఖ్యం. ఇలాంటివి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలి. మళ్ళీ 2019లో ఏదైతే డెంగీ అవుట్బ్రేక్ చూసామో అలాంటివి ఉండొద్దు అనుకుంటే ప్రజల భాగస్వామ్యము, ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఎస్పెషల్లీ పరిసరాల పరిశుభ్రత ఏదైతుందో ఎక్కడ కూడా నీరు నిల్వ లేకుండా చూసుకోవటం, దోమలు వృద్ధి చెందకుండా చూసుకోవటం, ఈ 2 జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా మనం తప్పకుండా డెంగీ నుంచి కూడా బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. टीआरएस रुकन असम्बली विवेकानंदा गांधी ने मीडिया से बात करते हुए रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन की जानिब से मुनक़िदा प्रजा दरबार को सियासी मकासद के तहत मुकर्रर करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के गवर्नर्स ने रियासती हुकूमतों के ख़िलाफ़ कदम उठाया है, इस तरह रियासती गवर्नर भी कर रही हैं और हुकूमत के कामों में गैर ज़रूरी मदाखलत की जा रही है। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने हुकूमत की जानिब से आरटीसी बसों के किराए में इजाफे के मसले को लेकर जोबली बस स्टेशन पहुंचकर मुसाफिरीन और आवाम से मुलाकात की। मुसाफिरीन ने बताया कि क़ब्ल अज़ीम व हैदराबाद तक करीमनगर, मंचिलियाल और दीगर अजला का किराया 230 रुपये अदा करते थे, लेकिन अब 50 रुपये का इजाफी किराया अदा करना पड़ रहा है। बी संजय ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आरटीसी बसों के किराए में इजाफे के फ़ैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करें। उन्होंने ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए बसों के किराए में इजाफे की वजूहात भी दरियाफ़्त की।
हयातनगर पुलिस ने नफरत आमेज तकरीर के ज़िमन में बीजेपी कायदीन के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कायद को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी स्टेट यूनिट की जानिब से तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब की आड़ में नफरत आमेज तकारीर की गई। TRS सोशल मीडिया कन्वीनर वाई सतीश रेड्डी की शिकायत पर रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय और ऑर्गेनाइजर्स जे बालाकृष्ण रेड्डी, रानी रुद्रम्मा के अलावा दीगर पर भी केसेस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने जे बालाकृष्ण रेड्डी को इस सिलसिले में हिरासत में लिया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की जानिब से बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया गया। पार्टी कायदीन ने फौरी तौर पर राजा सिंह को हिरासत में लेने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद की कई पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई हैं। जैसा कि सारा हिंदुस्तान वहाँ पर जाकर कदर करता है, झुककर अपने ख्वाहिशों की मांगता है, वहाँ पर जाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करता है अल्लाह से कि हर मन्नत पूरी हो बोलकर, तो वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जो चाहे ऐसा नहीं बोल सकते। राजा सिंह को इमीडिएटली इस तेलंगाना से नहीं बल्कि इस देश से हटाया जाए, क्योंकि इमीडिएटली इस तरह से यहाँ पर लोग अगर रहेंगे तो यहाँ पे सारे लोग, हैदराबाद पुलिस से अदबन गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द राजा सिंह को अरेस्ट की जाए। जो है सो ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में सो डिबेट करा है, ये बहुत गलत है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अबदन सारे मुसलमान और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से सब जने हैं सो जाके ख्वाजा गरीब नवाज के माथे दरबार में जाते हैं, वहाँ से शिफा पाते हैं। ऐसे लोगों को ये भड़काने वाला भड़काऊ भाषा ना दे के है सो यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को ख़राब कर रहा, इसके लिए मैं है सो तेलंगाना गवर्नमेंट से और सेंटर से मैं अपील करता हूँ इसको सस्पेंड किया जाए। जब तक ये इन्हें सस्पेंड नहीं होगा हम लोग ऐसो इस चीज़ का एहतजाज करते रहेंगे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास आज पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। रैपिड एक्शन फोर्स, ग्रे हाउंड्स, टास्क फोर्स के अलावा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के दस्ते भी मौजूद थे। पुलिस के आला ओहदेदार DS चौहान, साई चैतन्या ने इंतजामात की निगरानी की, जबकि शहर के दीगर मुकामात पर भी गैर मामूली चौकसी देखी गई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन आमिर अब्दुल अहियान ने आज हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। एक ऐसे वक्त जबकि पूरे मुल्क में मलून नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ अवामी बरहमी देखी जा रही है, ऐसे में ईरान की तरफ से भी हिंदुस्तानी सफ़ीर को तलब करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया गया था। और जब ईरानी सफ़ीर मस्जिद से रवाना हो रहे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की गूंज सुनाई दी। इससे पहले इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद और इंतज़ामी कमेटी की तरफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा को तहनीत पेश की गई। जमीई बिलादिल मुस्लिमीन
وانصرهم على عدوك أعداء الدين اللهم دمر اليهود والمشركين ومزق جمعهم وشتت شملهم ودمر मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जुमे को मलून नूपुर शर्मा के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। शमाए मोहम्मदी के परवाने इश्क़ मोहम्मदी से सरशार होकर सड़कों पर उतर आए। टीवी टावर मस्जिद मोहम्मदिया के पास हज़ारों नौजवान जमा हो गए। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी की गई। एहतजाजियों के हाथ में बैनर्स थे जिस पर नूपुर शर्मा और बीजेपी के खिलाफ नारे दर्ज थे। मलकपेट पलटन की मस्जिद उस्मानिया के पास गैर मुसलमानों ने नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि शान रिसालत में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो हुकूमत है बीजेपी सरकार जो सिर्फ पत्ते से हटा के मांगती है सब बोल रहा है हमें इतना मंजूर नहीं है, हमें उसकी सजा चाहिए। अमन में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा पैगाम सिकंदराबाद के नाचारा में भी मुकामी मुसलमान जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए। मुसलमानों की तरफ से लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि शान रिसालत में गुस्ताखी को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बीजेपी के खिलाफ भी बरहमी का इजहार किया गया। सालाना उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयदना उजाले शाह साहब वाक़े सईदाबाद कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हुआ। सजदानशीन मुतवल्ली दरगाह से शाह मोहम्मद अब्दुल हमीद पाशा खादरी की निगरानी में तमाम मरासिम उर्स बसद अक़ीदत व एहतराम मुकम्मल किए गए। मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर एम ए सलाम शाहिद, साबिक़ चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन सैयद क़मरुद्दीन के अलावा दीगर ने भी उर्स के दौरान दरगाह पहुँच कर शिरकत की। इस मौके पर सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल वहीद पाशा खादरी, सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ पाशा खादरी, सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल काशिफ खादरी के अलावा अब्दुल जावीद और रफ़ीक सलमान और दीगर भी मौजूद थे।
आइए देखेंगे हफ्ते के बाद की खबरें। सिराजुल उलमा अकेडमी के सदर मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की हर शय से बड़ी और बढ़कर अजीज़ है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिराजुल उलमा मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन कामिल हुसामी की 26वीं बरसी फातिहा के मौके पर मुनक़्क़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी ने आमितुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएं और अपनी औलाद को दीनी तालीम से बहरामंद भी करें। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफ़र पाशा की जानिब से दारुशफ़ा मस्जिद ग्राउंड पर गुस्ताख़ रसूल की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस मौके पर कई नौजवानों ने इस एहतजाज में शिरकत की और गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ नारे बुलंद करते हुए उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। मौलाना जाफ़र पाशा ने इस सिलसिले में बाज़ा मीडिया को तफ़सीलात से भी वाकिफ़ करवाया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसल गुस्ताखियों का सिलसिला चल रहा है। ऐसे मौके पर हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी मोहब्बत प्यारे रसूल से उसका इजहार करे, और हकीकी मानों में यही है कि जब तक अपनी औलाद से, अपने घर से, अपनी जायदाद से, अपने तमाम मामला से जब तक रसूल की मोहब्बत सही हमारे दिलों में ना हो, उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। मैं ऐसे वक्त में जबकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मैं तमाम से गुजारिश करूंगा जहां वो अल्लाह को याद करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे, वहीं अपनी औलादों को भी बताए कि आपको और मुझे कैसी मोहब्बत करना चाहिए, कि अपने रसूल के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मौजूदा हालात, कभी राजा सिंह को देखते हैं कि वो हमारे औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता चला जा रहा है। मैं यहाँ की हुकूमत से भी और मरकज़ी हुकूमत से भी अपील करूँगा कि वो फौरी एक्शन में आए, इनको अपनी पार्टियों से निकालना नहीं बल्कि इनको अरेस्ट किया जाए और इनको गिरफ्तार करके इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। एलबी नगर पुलिस ने फौरी तौर पर एक शिकायत दर्ज करते हुए 9 साला लड़की की इस्मत रेजी और मुलविस एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर 24 साला शेख सलीम साकिन NTR नगर एलबी नगर को हिरासत में लिया गया। इस सिलसिले में बाज़ा मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया गया। వెంటనే మెరుపు వేగంతో స్పందించి కేసు నమోదు చేయడం కాకుండా అరగంట వ్యవధిలో అక్యూజ్ని నేరస్తుడిని అదుపులోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది। బాధితురాలైనటువంటి అమ్మాయిని వైద్య పరీక్షలు చేయించడం జరిగింది। వైద్య పరీక్షలకు తక్షణం వెంటనే పంపడం జరిగింది। మహిళా పోలీస్ అధికారి చేత ఆమె స్టేట్మెంట్ను రికార్డ్ చేయించడం జరిగింది। క్రైమ్ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అవుతుందో దాన్ని వెంటనే ఈ కేసు 12 సంవత్సరాల లోపల బాలికగా, తర్వాత ఎక్కువసార్లు 3 సార్లు అఘాయిత్యం జరిగినట్లుగా మనకు ఫిర్యాదు ఉన్నందున కేసును పైగా ఆ కేసు దర్యాప్తు నేను స్వీకరించడం జరిగింది। ఐఓగా నేను, ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ ఎస్ఐలు సిబ్బంది తక్షణం వెంటనే మనం నేరం జరిగినటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళడం జరిగింది। అక్కడ
సాక్షులను విచారించి వాళ్ళ యొక్క స్టేట్మెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో అనేక మంది సాక్షులను ఇప్పటికే మనం విచారించినాం, సాక్ష్యాధారాలను సేకరించినాం, మెడికల్ టెస్ట్ చేయించినాం. ఇదంతా కూడా కొన్ని గంటల వ్యవధిలో జరిగింది. ఉదయం 8 గంటల తర్వాత మనకు ఫిర్యాదు రావడం జరిగింది. మధ్యాహ్నం 1-2 గంటల వరకు ఇవన్నీ పూర్తయినాయి. కొద్దిసేపట్లో ఇంకొంచెం ప్రాసెస్ పూర్తి చేసి నేరస్తుని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టడం కూడా జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా మన దృష్టికి వచ్చిన ఈ కేసు సమాచారం మాకు తెలిసిన అరగంటలో నేరస్తుని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीज़न्स में जारी हुकूमती प्रोग्राम पट्टाना प्रगति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा और मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुग़लपुरा डिवीज़न में जारी पट्टाना प्रगति प्रोग्राम की निगरानी की। उन्होंने इस प्रोग्राम के दौरान इलाके की साफ़ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और सरगर्म मजलिस कारकुन भी मौजूद थे। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में रहजनी की वारदात अंजाम देने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से तकरीबन 47 ग्राम वजनी तलाई चेन बरामद की। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा वारदात चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई थी, जिसके बाद 29 साला वी शिवा कुमार साकिन VST रामनगर को हिरासत में लिया गया। उसके कब्जे से 47 ग्राम तलाई चेन के अलावा एक होंडा एक्टिवा और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया। गोपालपुरम पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस एक बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश करते हुए इस गैंग के तकरीबन 6 अराकीन को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक इस बैन रियासती गैंग के कब्जे से 43.25 तोला तिलाई जेवर के अलावा 27 तोला नखरवी जेवर और नकद रकम 4,13,000 रुपये, जुमला मालियती 26,50,000 रुपये बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में 42 साला इसाक, 52 साला मोहम्मद गुलशेद, 35 साला मोहम्मद जुनेद आलम, 37 साला अब्दुल अंसार अली के अलावा दीगर शामिल हैं। मुलज़िमीन का ताल्लुक़ रियासत उत्तर प्रदेश से बताया गया है, जबकि मेन ऑर्गेनाइज़र 42 साला इसहाक है। मस्कुरा टीम ने गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के अलावा ज़िले निज़ामाबाद, ज़िले आदिलाबाद, वरंगल और निर्मल में भी वारदातें अंजाम दी हैं। DCP नॉर्थ जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हथरास डिस्ट्रिक्ट, कस्टम नगर डिस्ट्रिक्ट एंड ईटा डिस्ट्रिक्ट को ये 6 लोग मिल के प्राइवेट बसेस और गवर्नमेंट बसेस में ट्रैवल करते हैं और बैग्स लेके ये लोग ऐसा गारमेंट बिजनेस करने वाले जैसा अपने आप को प्रेजेंट करके लोगों को फूल करते हैं और कोई पैसेंजर को थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्शन करके उनको ट्रबल करके उसके बाद कोई गैंग मेंबर आके बिना नॉलेज का, बिना ये पैसेंजर को कुछ पता नहीं चलता है और उनका बैग ओपन करके स्पेशल टूल्स ये लोग कस्टमाइज बनाए हैं, स्क्रू ड्राइवर, कटिंग प्लेयर और कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा वो यूज़ करके वेरी सिंपली दे ओपन द बैग
एंड उनमें उसमें से गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी या जो भी कैश है वो निकाल के फिर एज इट इज़ लगा देते हैं। उसके बाद ये विक्टिम को पता चलता है जब वो घर जाके वो खोलने के बाद पता चलता है, नहीं तो पता चलने की चांस ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का ऑपरेशन बहुत ही एक्सपर्ट जैसा है, क्योंकि ये लोग बहुत ऐसा वो यूज़ करके क्राइम्स कर चुके हैं। हमारे ये पर्टिकुलर केस को हम लेके गोपालपुरम में जो बुक किया गया है, एक औरत ने 4,13,000 कैश और 7 तोला गोल्ड चोरी किए हुए कंप्लेंट दिए हैं, और वो केस लेके हमने इनको पकड़ा है और 7 और केसेस हम डिटेक्ट कर चुके हैं। ये केसेस हमको FIR बने हुए थे, और ये केसेस की रिलेटेड गोपालपुरम PS, कोटागिर PS ऑफ निज़ामाबाद, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, वारंगल डिस्ट्रिक्ट, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, निर्मल डिस्ट्रिक्ट में भी ये लोग ऑफेंसेस कर रहे थे, और वो केसेस भी हम डिटेक्ट करके उनको प्रॉपर्टी टोटल रिकवर करके दे रहे हैं। टोटल प्रॉपर्टी रिकवर्ड ये गैंग से हमें अभी 43.25 तुलास ऑफ गोल्ड एंड 27 तुलास ऑफ सिल्वर एंड 4,13,000 कैश। ओवरसीज तेलंगाना एसोसिएशन और जिद्दा हैदराबादी NRIs की जानिब से हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया M.A. माजिद के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में सहाफ़ी समीरा अजीज़ ने मेहमान-ए-ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि डॉक्टर सैयद अली महमूद ने तकरीब की निगरानी की। एसोसिएशन के सरबराह इरफान कुरैशी ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया और सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद का तारुफ पेश किया और उनकी सहाफ़ती खिदमात की सिताइश भी की। एसोसिएशन की जानिब से उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर सहाफ़ियों को भी एज़ाज़ात से नवाजा गया। सहाफ़ी बासित अबू माज ने इस तकरीब की कार्रवाई चलाई। मंजिल आम तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये एक मेरी कोशिश थी कि जो है माजिद भाई यहाँ पर कर रही है, क्यों कर रही है वो मैं बताऊंगी। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जर्नलिस्ट बासित अबू मास जद्दा सऊदी अरबिया से। आज जद्दा में उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया, और ये डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब हैं जो जद्दा की मारूफ शख्सियत हैं, और इन्होंने आज एहतमाम किया। जनाब, आज के जो जश्न में जो आपका क्या रोल था और क्या होना चाहिए? नहीं, मैं और इरफान मिलकर ये प्रोग्राम कराए, और जैसा मैं जानता हूँ कि 1822 में सहाफ़त शुरू हुई थी उर्दू की, अब ये 2022 है, ये पूरे 200 साल हो गए यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि उर्दू की बस्तियाँ सारे आलम में फैले, चूँकि जितने भी लोग माइग्रेट होकर हिंदुस्तान से गए हैं वो एक नई नई बस्ती बसाए हैं हर मुल्क में। अगर आप अमेरिका जाएं, वहाँ पर भी जो सो मुशायरे होते हैं उर्दू की, जो सो तरक्की और तरोीज के लिए कई पेपर निकलते हैं, अमेरिका में निकलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में निकलते हैं, लंदन में निकलते हैं। सारी दुनिया में जो सो 20 करोड़ से ज़्यादा लोग उर्दू में बात करते हैं। तो आप जो ये मुहिम उठाए हैं रियाद से, काबिल तारीफ़ हैं, और माशाल्लाह इसको ज़िंदा और दायम रखने के लिए ऐसे प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। साल के हिसाब से होना चाहिए, पहली एंड सेकंड थर्ड लाइक दिस, ये ग्रुप में सीरीज़ में होना चाहिए ये। तो मैं और जहानत अली बेग साहब जो जर्नलिस्ट थे और सलीम फारूकी साहब, हम एक उर्दू एकेडमी बोल के यहाँ पर डाले थे, उर्दू एकेडमी जिद्दा, और वो अभी भी काम कर रही है। कुछ लोग इसमें जो सो अभी भी काम कर रहे हैं उर्दू एकेडमी में। तो हम उर्दू के लिए एक प्रोग्राम जो आबिद अली ख़ान उर्दू सीखिए बोल के आया था, मैं ख़ुद जामिया में उर्दू सिखा रहा था, जिसमें सऊदी बच्चे भी थे, सोमाली भी थे, सूडानी भी थे। ये लोगों के लिए भी उनका जो क़ायदा जो सियासत अखबार वाले निकाले थे एक ज़माने में, वो क़ायदा मैं यहाँ पर भी पढ़ाया। हाँ, हम जो सो 12, 15, 19 तंजीमें हैं यहाँ पर, और यही 19 तंजीमें महमूद अली साहब को जो सो रिसीव करे थे,
हम एक इज्तिमाई करते हैं 12-15 तंजीमों को एक साथ मिला के, और किस तरीके से काम हो सकता है। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप एक आध बार आएँ यहाँ पर, फिर हम वो तंजीमों के साथ मिल के बैठेंगे और उर्दू के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ गोल है तो। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क भर के कई शहरों में मुसलमानों का एहतजाज। हैदराबाद में भी मक्का मस्जिद के बशमूल दीगर मसाजिद के रूबरू किया गया एहतजाज। गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी का किया गया मुतालबा। गवर्नर तेलंगाना ने खवातीन की शिकायत का जायजा लेने के लिए मुनक्किद किया महिला दरबार। कई खवातीन ने गवर्नर से की मुलाकात। मजलिस अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में जारी प्रगति पटना प्रोग्राम में की शिरकत। अवामी भलाई के कामों की तकमील में कायदीन मसरूफ। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।